गरीब चुड़ैल का भूतिया सोने का महल। ये बार बार आग की लौ मेरी तरफ क्यों आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैं इस आग से जल गई तो। लेकिन चलो कम से कम खाना तो बन गया। बिल्ली का शोरमा, चूहे के कोफ्ते और मेढक की आग का कस्टर्ड सब तैयार है। अब जाकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, लगता है खाना बनाना सीख गई हो। हाँ जेठानी जी, मैंने सब कुछ बना लिया, बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगा रही थी। वैसे आज इस चूल्हे की आग इतनी क्यों भड़क रही है, देखो तो। इतना कहकर रूहानी अपने देवरानी माया के बाल पकड़कर उसका मुंह चूल्हे के आग के पास ले जाने लगती है। छोड़ दीजिए जेठानी जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जल जाऊंगी, मुझे आग से बहुत डर लगता है। कैसी चुड़ैल है रे तू जो आग से डरती है। तुझसे अच्छे तो इंसानी दुनिया के इंसान है, डरपोक चुड़ैल कहीं की। रूहानी माया को धक्का देती है और हंसते हुए रसोई से बाहर निकल जाती है। आखिरकार क्या कसूर है मेरा जो मुझे इस तरह सजा मिल रही है? शादी के बाद तो सभी बहुएं अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं, लेकिन एक मुझे देखो, सोने के महल का ससुराल है, लेकिन खुशी तो मेरी इस मरी हुई किस्मत में है ही नहीं। गरीब चुड़ैल बहू माया रोते हुए अपना बनाया हुआ सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी घर वाले बहुत और चुड़ैल जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं कि तभी माया की नंद नैना माया पे जिंदा बिच्छू फेंक देती है, जिससे माया डर के मारे उछलने लगती है। दूर हटाओ इन बिच्छू को मेरे से, ये मुझे काट लेंगे, मुझे बहुत डर लगता है बिच्छू से। माँ, आप किस डरपोक चुड़ैल को हमारे सोने के महल की बहू बनाकर ले आई हो? जरा देखो तो सही, कैसे चुड़ैल होकर इन बिच्छू से डर रही है। अरे हम तो बिच्छू को यूं ही चबाकर खा जाते हैं। मेरा बस चलता तो मैं कब का इसे अपने सोने के महल से निकाल देती, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के हाथ मजबूर हूँ। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा यहाँ से। बेचारी चुड़ैल गरीब बहू माया रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या इन लोगों को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? नहीं चाहिए मुझे ऐसा सोने का ससुराल। क्यों नहीं, जब तुझे कहा था कि सभी घर वालों के कपड़े हाथ से धोने हैं तो तूने वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल क्यों किया? वॉशिंग मशीन का बिजली का बिल क्या तेरी वो चुड़ैल बूढ़ी माँ भरेगी? माँ जी छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। आज तो तेरी इस खोपड़ी से तेरे बालों को अलग करके ही मानूं कि ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखती जा, हम कैसे तेरी जिंदगी जहन्नुम बनाते हैं। अपने ऊपर हो रहे इस अत्याचारों को माया के पास सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी एक दिन माया का पति अनुज कमरे में आता है और अपनी चुड़ैल बीवी को रोते हुए देख लेता है। तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? सब ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चुपचाप से यहीं रुको और बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ। अनुज के पूछने पर माया उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन। मुझे अपने परिवार से ये उम्मीद नहीं थी, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। अनुज गुस्से में तिलमिलाते हुए अपनी चुड़ैल माँ, भाभी और बहन के पास जाता है। आप लोगों को शर्म नहीं आई मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? इस सोने के महल में मेरी पत्नी पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अनुज वहाँ से चला जाता है। इस चुड़ैल ने तो हमारे भैया को भी अपने वश में कर लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो हम अनुज की शादी उस खतरनाक चुड़ैल से कैसे करवाएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं भी कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं हूँ। 250 साल पुरानी चुड़ैल हूँ, मेरे सर पर ये सफेद बाल यूं ही नहीं आए हैं। अनुज बेटा, हमारे खून की टंकी का सारा खून खत्म हो गया, इसलिए अब तुझे इंसानी दुनिया में जाकर लोगों को मार कर उनका इंसानी खून को लेकर आना होगा। मैं इतने सारे लोगों को अकेले कैसे मारूंगा? आप सभी मेरे साथ चलिए, उनको मार कर ताजा खून पी लीजिएगा। क्या देवर जी, अब आप भी क्या अपनी उस डरपोक चुड़ैल पत्नी की तरह हो गए क्या? इतने पुराने भूत होकर आप सिर्फ 100 इंसानों को नहीं मार सकते? मेरा भूतिया बेटा इतना डरपोक कैसे हो गया? अब ये सिर्फ एक काम नहीं, तेरी परीक्षा भी है। अगर तू 100 लोगों को मार कर उनका खून लेकर नहीं आया तो मैं तुझे डरपोक समझूंगी। अपनी माँ की बात सुन अनुज इंसानी दुनिया में लोगों का खून लेने के लिए चला जाता है, जिसमें उसे काफी समय लगने वाला था, जिसका माया के सोने के महल वाले भूतिया ससुराल वाले भरपूर फायदा उठाते हैं। माया बहू, हमारे घर के पीछे जो आग का कुआं है, तुझे उसके अंदर से हम सभी के खाने के लिए ढेर सारे कीड़े मकोड़े लेकर आने हैं। माँ जी, मैं क्यों? आप तो जानती हैं कि मुझे आग से कितना डर लगता है, और भला उस आग के कुएं में कोई कीड़े मकोड़े कैसे हो सकते हैं?
जितना बोला जाए उतना ही कर, समझी? अपनी चुड़ैल सास के जबरदस्ती करने पर बेचारी माया उस आग से भरे कुएं में से बड़ी मुश्किल से कीड़े निकाल पाती है। आग में बार बार हाथ डालने की वजह से माया का हाथ जलने लगता है। इससे अच्छा तो मेरा गरीब मायका ही था। क्या सपने लेकर आई थी मैं अपने सोने के महल वाले ससुराल में, लेकिन क्या हो गया मेरे साथ। माया को इस तरह दर्द में तड़पता और रोता देख भूतिया सोने के महल के ससुराल वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। भाभी, मेरा इन मरी हुई मछलियों को खाने का बड़ा मन कर रहा है, जरा इस नदी के अंदर से पकड़ कर तो लाना। माया जैसे ही नदी में उन मरी मछलियों को पकड़ने के लिए उतरती है तो नैना उसका सिर पकड़कर उसे नदी में डुबोने लगती है। जिस तरह तूने हमें तड़पाया है, अब तेरी बारी है। अनुज के जाने के बाद माया की उसके भूतिया सोने के महल वाले ससुराल में हालत हद से ज्यादा बदतर हो चुकी थी। आए दिन उस पर किसी न किसी तरह का कोई न कोई नया अत्याचार हो ही रहा था। आप लोग कब अपना ये अत्याचार मुझ पर बंद करेंगे? क्या किया है मैंने आप लोगों के साथ जो आप मुझे यूं हर दिन तड़पा रहे हैं? तूने क्या किया है हम लोगों के साथ? भूल गई वो दिन जब मैं तेरी उस गरीब झोपड़ी में आई थी तुझे समझाने के लिए कि अगर तू उस वक्त मेरी बात मान जाती तो आज तेरा ये हाल नहीं होता। माया एक गरीब घर की चुड़ैल थी, लेकिन अनुज माया से बेइंतहा प्यार करता था। और जैसे ये बात अवंतिका को पता चलती है तो अवंतिका माया के गरीब झोपड़ी में पहुंच जाती है ढेर सारे पैसों के साथ। इसमें इतने पैसे हैं कि तू और तेरी ये चुड़ैल माँ पूरी जिंदगी भर भी इन पैसों को खर्च करेगी ना तो भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। मैं उसकी शादी तुझ जैसी डरपोक और गरीब चुड़ैल के साथ नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल के साथ करवाना चाहती हूँ। आप अपने पैसे अपने पास रखिए। आप इन पैसों से मेरे प्यार को खरीद नहीं सकती, समझी? अपने प्यार के चलते माया अनुज से शादी कर लेता है और जिस दिन से माया ने अपने सोने के महल के ससुराल में कदम रखा था उस दिन से उसकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। सही कहा आपने। इस सोने के महल के ससुराल से अच्छा तो मेरी माँ की गरीब झोपड़ी है। कम से कम मैं वहाँ खुश तो थी। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। माया अपने सोने के महल का ससुराल छोड़कर अपने गरीब मायके चली जाती है और जैसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं वहीं अनुज जो इंसानों को मारकर उनका खून लेकर अपने घर की तरफ लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में माया दिखती है, जिसे देख अनुज माया के पास जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त घर में होना चाहिए था ना। अनुज के पूछने पर माया उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन अनुज माया का हाथ पकड़ता है और गुस्से में तिलमिलाते हुए अपने घर जाता है जहां सभी लोग हॉल में आराम से बैठे होते हैं। अवंतिका जैसी अनुज के साथ माया को देखती है तो गुस्से से भड़क पड़ती है। तूने तो कहा था कि तू इस घर में कभी कदम भी नहीं रखेगी और आ गई। अनुज बेटा, मैं अभी भी समझा रही हूँ, ये सिर्फ तेरे साथ इस सोने की महल की वजह से है। ये तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। बस करिए माँ, बहुत हुआ। अब मैं माया के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। माया जैसी है मुझे वैसे ही पसंद है और अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माया इस सोने के महल में नहीं रहेगी और ना ही मैं रहूंगा। मैं माया को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोगों को अपना सोने का महल मुबारक हो। अनुज माया के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपना सोने का महल छोड़कर वहां से चला जाता है। सभी घर वाले अनुज को काफी रोकते हैं लेकिन अनुज नहीं रुकता और अब अनुज अपनी चुड़ैल पत्नी माया के साथ सभी लोगों से अलग रहकर एक हंसी खुशी जिंदगी जीता है। सोने के भूतिया महल में चुड़ैल बहू की गोद भराई। सुनहरी धुंध के बीच एक विशाल भूतिया सोने का महल चमक रहा है। दीवारों पर चमगादड़ों की कतारें, झूमती झूमर में काली मोमबत्तियां और चारों ओर सोने के महल की चमक। महल के आंगन में चुड़ैलों और भूतों की भीड़ जमा है। आज की रात तो बड़ी खास है। भूतिया राजा की रानी चुड़ैल की गोद भराई हो रही है। खाने को खूब मिलेगा, भर के खाऊंगा आज तो मैं। हाँ, और सुना है सासू चुड़ैल ने खास खानदानी रस्में तैयार की हैं। ये देखना बड़ा मजेदार होगा। भीतर महल के एक कक्ष में रानी चुड़ैल बैठी है। वो सुंदर और भयानक दोनों दिखती है। उसकी सास जो महल की सबसे अनुभवी और खतरनाक चुड़ैल है, रस्मों की तैयारियों में व्यस्त है। आज की रात बहुत अहम है। ये गोद भराई हमारे खानदान की परंपरा है। इस गोद भराई को हम सदियों से करते आ रहे हैं और ये जो तुम्हारे पेट में वंश आने वाला है ये हमारे खानदान का नाम रोशन करने वाला है। इससे हमारा खानदान आगे बढ़ेगा। मैं तैयार हूँ माँ जी।
लेकिन ये रस्म इतनी डरावनी क्यों लगती है? सुना है कि गोद भराई की रस्म एक दरवाजे के पीछे बंद कर दिया जाता है। क्या ये सच है माँ जी? उस दरवाजे के पीछे ऐसा भी क्या है? ये सब तुम्हें समय आने पर समझ आएगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस रस्म को पूरे नियम के साथ कर रही हो, बस भूल नहीं होनी चाहिए। आंगन में सभी भूतों चुड़ैलों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। सब नाच गाना कर रहे हैं। चुड़ैल रानी को सजाकर लाया जाता है। उसकी काली साड़ी में सुनहरी झलक और माथे पर लाल बिंदी चमक रही है। मेरी रानी की गोद भराई का दिन है, सब मिलकर इसे यादगार बनाओ। किसी चीज की कमी नहीं होगी, पेट भर कर खाना। आज का जश्न रात भर चलेगा। महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो। इतने शोर को सुनने के बाद रानी चुड़ैल मुस्कुरा रही होती है। उसे लग रहा था कि अब तो बहुत अच्छा होने वाला है। उसका बेटा आने वाले दौर का राजा बनेगा। सभी मिलकर सास चुड़ैल के साथ रानी चुड़ैल की गोद भराई करते हैं और बाकी की रस्में पूरी होते ही सास चुड़ैल एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उठती है। अब समय है सबसे खास रस्म का। बहू मेरे साथ आओ। इस दिन का मुझे कितने महीनों से इंतजार था। आखिर ये दिन आ ही गया। आज तुम हमारे खानदान की रस्म को पूरा करोगी। इस रस्म को पूरा करने में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? हाँ माँ जी, मैं तैयार हूँ। चलिए चलते हैं। सास रानी चुड़ैल को महल के एक पुराने सुनसान कमरे में ले जाती है, जहां से भयंकर आवाजें आ रही होती हैं। उन आवाज को सुनकर रानी चुड़ैल सहम जाती है। ये आवाज कैसी है? मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। आखिर दरवाजे के पीछे क्या है? बस मेरे पीछे पीछे चलती जाओ। सास चुड़ैल आगे बढ़ती है और दरवाजा खोलती है। अंदर से कमरा अंधेरा और भयानक है। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई हैं। सास चुड़ैल रानी चुड़ैल को कमरे में भेज के दरवाजा बंद कर देती है। बाहर से कुंडी लगाती है और कड़ी लगाने के बाद वो एक मंत्र भी पढ़ती है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे यहाँ डर लग रहा है। आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे यहाँ नहीं रुकना। मुझे बाहर निकाल दीजिए। ये हमारी खानदानी परंपरा है। अब तुम इसमें हिस्सा लोगी। मैं तुम्हें अब यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। हमारी परंपराओं को पूरा करो। अचानक कमरे से रानी चुड़ैल की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बाहर खड़ी भीड़ खामोश हो जाती है। भले ही वो सभी भूत और चुड़ैल थे, लेकिन रानी चुड़ैल की चीखने की आवाज से सभी डर से खामोश हो चुके थे। कुछ देर बाद सास बाहर आती है। आप सब अपने अपने घर जाओ। आज की रस्म पूरी हो चुकी है। रानी चुड़ैल की गोद भराई खत्म हुई। अगले दिन भूतिया राजा उदास था। महल के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे फिर से एक रानी चाहिए। महल खाली खाली लग रहा है। महाराज, पर अब कोई भी चुड़ैल आपसे शादी करने को तैयार नहीं है। सब डर गई हैं। उन्हें लगता है कि राजा चुड़ैलों से शादी करके उन्हें पहले रानी बनाता है और उसके बाद गोद भराई की रस्म करके उन्हें मार देता है। राजा, क्या ये बात सच है? नहीं, ये सब झूठ है। हमारी भूतिया नगरी में कोई ना कोई जरूर मिलेगा। जाओ खोज करो। मुझे रानी चाहिए किसी भी कीमत पर। कई दिनों की खोज के बाद एक चतुर और साहसी चुड़ैल राजा से शादी के लिए तैयार होती है। मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगी। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। मुझे कोई रोक टोके ना। तुम्हारी चतुराई मुझे पसंद आई। इस पूरे सोने के महल में तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। चलो शादी करते हैं। महल तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा सोने का महल नहीं देखा। लगता है इस भूतिया नगरी का राजा कुछ ज्यादा ही अमीर है। ये सोने का महल तो बहुत ही अनोखा है। चारों तरफ से चमक रहा है। इस तरह भूतिया राजा छाया चुड़ैल से शादी कर लेता है। शादी के 2 महीने में ही छाया चुड़ैल गर्भवती हो जाती है। महल में खुशी का माहौल होता है। सास चुड़ैल और राजा उसका ख्याल रखते हैं। बहुरानी उठ गई हो तुम। तुम्हारे लिए 5 खतरनाक जानवरों का खून लेकर आई हूँ। इसे पी लो। आने वाला चुलबुला बहुत शक्तिशाली होगा। क्या बात है, सुबह सुबह मेरी इतनी खातिरदारी। इस सोने के महल की इकलौती रानी हो तुम अभी, और फिर हमारे वंश को पैदा करने वाली हो। तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे?
इतनी खातिरदारी तो उस बकरे की होती है जो बलि देने जा रहा होता है। कहीं मैं भी कोई बकरा तो नहीं? बलि का बकरा। बलि का बकरा? तुम क्या कहना चाहती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है रानी बहू। खैर मेरी बात सुनो, तुम्हारे 7वें महीने पर मैं तुम्हारी गोद भराई की रस्म करूंगी। उसके लिए मैंने तुम्हारी पसंद के हिसाब से साड़ी बनवाई है, तुम्हें बेहद पसंद आएगी। ठीक है माँ जी। इस तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 7वां महीना आ जाता है। 7वें महीने में गोद भराई की रस्म फिर से होती है। फिर से एक नई चुड़ैल रानी की गोद भराई की रस्म भूतिया दुनिया में जोर जोर से करवाई जाती है। बहू, तुम्हारी गोद भराई की रस्म तो पूरी हो गई। इसके बाद अब तुम्हें हमारी खानदानी कमरे में जाना होगा। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, उसमें जाना अति आवश्यक है। मुझे पता है माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ नहीं जाना, ये मेरी इच्छा है। मुझे इस परंपरा को नहीं करना। ये हमारी परंपरा है, तुम्हें जाना होगा। चलो बहू, जिद मत करो। परंपरा टूट गई तो पता नहीं क्या होगा। छाया की हट देखकर सास चुड़ैल हैरानी से खड़ी रह जाती है और छाया चुड़ैल अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर राजा गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। राक्षस, भेड़िया और एक भयानक भूत सभी का एक साथ तालमेल हो जाता है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारी परंपरा को तोड़ा है। हमारी परंपरा को तोड़ने वाले को माफी नहीं मिल सकती। ठीक है राजा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो भले, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि दरवाजे के पीछे जाने के बाद क्या होता है। जो भी रानी उसके पीछे जाती है वो वापस क्यों नहीं आती? और एक रानी के बाद तुम दूसरी रानी क्यों बनाते हो? ये सुनते ही भूतिया राजा जोर जोर से हंसने लगता है और हकीकत बताता है। भूतिया दरवाजे के पीछे मैं जाता हूँ और रानी के साथ पेट में पल रहे अपने अंश को जान से मार देता हूँ, जिसके चलते ये सोने का महल सोने का ही बना रहता है। जिस दिन ये परंपरा टूटेगी उस दिन ये महल खाक हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा बोलकर राजा नई रानी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी छाया चुड़ैल एक खंजर से अपने पेट को चीर कर फाड़ देती है। एक सुनहरी रोशनी फैलती है और रानी का बच्चा जन्म लेता है, जो बहुत भयानक होता है। ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा अंत करेगा और अब ये सिलसिला भी यहीं से खत्म होगा। आज के बाद कोई भी चुड़ैल तुम्हारी वजह से अपनी जान नहीं देगी और न ही उसका बच्चा। बच्चा पैदा होते ही शक्तिशाली रोशनी में बदल जाता है। वो राजा की ओर बढ़ता है। ये क्या है? ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं अमर हूँ और अमर ही रहूंगा। बच्चा राजा पर हमला करता है। राजा भयानक चीख के साथ खत्म हो जाता है। महल कांपने लगता है। सोने का महल काली राख में बदल जाता है। सास चुड़ैल भी डर से भाग जाती है। महल मिट जाता है और चारों तरफ शांति हो जाती है। नई रानी अपने बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुराती है। अब यहाँ मेरे बेटे का महल बनेगा। आज से मेरा बेटा इस भूतिया दुनिया का राजा बनेगा। ये हमारी नई शुरुआत है। भूतिया दुनिया के लोग छाया चुड़ैल को रानी मानते हैं और उसके बेटे को अपना राजा मान लेते हैं। छाया चुड़ैल अपनी शक्तियों से महल खड़ा कर देती है जो उसके बेटे का होता है। महल में फैली अंधेरी हवा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल जाती है। भूत और चुड़ैल की दुनिया में अब सब शांत हो जाता है और सभी खुशियों के साथ रहने लगते हैं।